वैग्रा को जो कि सिल्डेनाफिल सैचुरेट का ब्रांड नेम है, कौन नहीं जानता। 1998 में जब फिजर ने इसे मार्केट में निकाला तो इसने रिकॉर्ड बिजनेस किया, तहलका मचा दिया इसने। सेक्स के लिए पिछले 20-22 सालों में ये सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मेडिसिन है, और ये किस कदर पॉपुलर है कि आप अंदाजा लगा लें। सिर्फ 2008 में भी फिजर ने इससे तकरीबन $2 बिलियन के करीब प्रॉफिट कमाया। हो भी क्यों ना भाई, इससे बेहतरीन नताइज मिलते हैं, मुनासिब कीमत है, शहवत और सख्ती में शायद इससे बेहतरीन कोई मेडिसिन नहीं। अच्छा, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है कि क्या इसके कोई नुकसान भी है। हम इस वीडियो में इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेन एक बेसिक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, इसे अगर आप समझ जाएंगे तो आप मुकम्मल तौर पर ये जान जाएंगे कि इसके नुकसान हैं या नहीं। ये जानने के लिए कि वैग्रा के कोई नुकसान भी हैं, आप सबसे पहले एक बुनियादी उसूल समझें कि ये काम कैसे करती है। ये दरअसल जिस्म के लोअर एरिया में जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां, उनमें मौजूद मसल्स को रिलैक्स कर देती है, उनमें थोड़ा फैलाव पैदा हो जाता है, और जिस्म के नीचे वाले एरिया की तरफ खून का बहाव ज्यादा कर देती है। खून का बहाव ज्यादा होता है तो इरेक्शन सख्त होती है, और वो खून का बहाव मुसलसल जिस्म के नीचे वाले एरिया की तरफ ज्यादा बना रहता है, जिससे इरेक्शन मुसलसल कायम रहती है, घंटों तक शहवत आई रहती। क्योंकि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, सेक्सुअल जो भी इंसान की परफॉर्मेंस होती है, वो सारी डिपेंडेंट है ब्लड सर्कुलेशन, उसका सारा इन्हिसार खून के दबाव पर ही। ये खून का दबाव ही होता है जो छोटी सी जिसामत के पीनस को कितना बड़े साइज में कर देता है और उसमें कितनी सख्ती पैदा कर देता है, हालांकि वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। हाँ, यहाँ पर आपको बात समझ आएगी, यहाँ पे आप तवज्जो करें। पॉइंट ये है कि जो बाय डिफॉल्ट ब्लड सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है, जब वो डिस्टर्ब होगा, यानी खिलाफे फितरत हम बॉडी को चलाएंगे, नेचुरल जिस तरतीब के साथ खून का दौरान बॉडी में हो रहा था, जब हम उसे उस पोजीशन से हटा देते हैं तो क्या इससे कोई डैमेज नहीं होगा बॉडी में? बिल्कुल हो। जो लोग इसका देर से इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन मसाइल को अच्छे तरीके से समझते हैं, इन्हें फेस कर चुके हैं। वैग्रा के इस्तेमाल से फिर क्योंकि दिमाग को खून की प्रॉपर रसद नहीं पहुंचती, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो इससे इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, इंसोमिनिया का प्रॉब्लम बनता है, परमानेंट हेडेक का प्रॉब्लम रहता है, यानी मुसलसल सर दर्द करता रहता है, बेख्वाबी का प्रॉब्लम बन जाता है। इससे कई तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पैदा हो जाती है, दिल के अमराज पैदा होते हैं, अंजाइना पेन का प्रॉब्लम बन जाता है, और मुसलसल इसका इस्तेमाल करते रहने से इस तरह की बदहज़मी पैदा हो जाती है, यानी निज़ाम इतना मुतासर हो जाता है कि फिर वो किसी चीज से भी रिकवर नहीं होता, और मजीद लंबा वक्त इस्तेमाल करते रहने से इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम बन जाता है, यानी नामर्दी का इंसान शिकार हो जाता है, और फिर कोई भी मेडिसिन उस पर असर ही नहीं करती। बहुत ज्यादा केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं, लोग बताते हैं कि हम पहले थोड़ी सी वो इस्तेमाल करते थे, आस्ता आस्ता थोड़ी ज्यादा करना शुरू कर दी, और फिर हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आ गया कि अब वो बिल्कुल असर ही नहीं करती, वो बिल्कुल फायदा ही नहीं करती। अब कोई भी सेक्सुअल टॉनिक हम पर कोई असर ही नहीं करता। यही वजह होती है कि बॉडी का इतना ज्यादा जोर लग जाता है कि अब वो आज़ा, उनकी सकत बिल्कुल खत्म हो जाती है।